नमस्कार। इंग्लिश बोलते या लिखते हुए कभी ये ख्याल आया है कि ये तीन छोटे छोटे शब्द ए, एन और द कितना बड़ा फर्क लाते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो चाबी हैं जो आपके वाक्यों को बिल्कुल सही और नेचुरल बनाती हैं। तो चलिए आज इन्हीं को एकदम आसान तरीके से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये आर्टिकल्स आखिर हैं क्या। फिर ए और एन की जोड़ी को समझेंगे। उसके बाद द के पक्के नियमों को देखेंगे और हाँ, ये भी जानेंगे कि कब कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। और आखिर में हम कुछ आम गलतियों को सुधारकर इस टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये आर्टिकल्स होते क्या हैं? ये इतने छोटे होकर भी वाक्यों में इतनी बड़ी और जरूरी भूमिका कैसे निभाते हैं? आइए पता लगाते हैं। आप आर्टिकल्स को नाउन्स के लिए एक साइन पोस्ट की तरह समझ सकते हैं। ये हमें बताते हैं कि हम किसी भी आम चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अ कार मतलब कोई भी एक कार, या किसी खास चीज के बारे में जैसे द कार मतलब वही कार जो बाहर खड़ी है। यही छोटा सा फर्क वाक्यों को एकदम साफ और सटीक बना देता है। अब आते हैं ए और एन पर, जिन्हें हम अनिश्चित जोड़ी भी कह सकते हैं। इन्हें इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? सीधी सी बात है, क्योंकि इनका इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी आम यानी नॉन स्पेसिफिक व्यक्ति या चीज की बात कर रहे होते हैं, ना कि किसी खास की। ए और एन के बीच चुनाव करने का नियम बहुत ही आसान है और सारा खेल ध्वनि का है, मतलब साउंड का। अगर किसी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की ध्वनि से होती है तो हम ए लगाते हैं, और अगर शुरुआत वावल यानी स्वर की ध्वनि से हो तो हम एन लगाते हैं। सिंपल। और बस यही है वो गोल्डन रूल जिसे हमेशा याद रखना है। सब कुछ साउंड पर निर्भर करता है, स्पेलिंग पर नहीं। ये एक ऐसी गलती है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चलिए कुछ क्लासिक उदाहरण देखते हैं जो इस नियम को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देंगे। यूनिवर्सिटी शब्द यू से शुरू होता है, जो एक वावल है, पर इसकी आवाज है यू, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इसीलिए हम कहते हैं अ यूनिवर्सिटी। इसी तरह आवर में एच अक्षर तो है, पर वो साइलेंट है। आवाज आ से शुरू होती है, जो एक वावल साउंड है, इसलिए सही इस्तेमाल है एन आवर। तो ए और एन की अनिश्चित दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं थोड़ी निश्चितता की तरफ, मतलब द की तरफ। द को डेफिनेट या निश्चित आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी खास चीज की बात कर रहे होते हैं जिसके बारे में सुनने वाले को भी पता होता है। तो द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सोचिए ऐसी चीजों के बारे में जो दुनिया में बस एक ही हैं, जैसे द सन या द मून। ये नदियों और पहाड़ों के नामों के पहले आता है, जैसे द गंगा, द हिमालयाज। पवित्र किताबों के नाम के साथ, जैसे द रामायणा। जब हम किसी को सबसे अच्छा बताते हैं, जैसे द बेस्ट या द टॉलेस्ट। और हाँ, अखबारों के नामों के साथ भी, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छा, द का एक और बड़ा मजेदार यूज है। ये कहानी सुनाने जैसा है। जब हम किसी चीज का जिक्र पहली बार करते हैं तो हम ए या एन लगाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसी चीज का जिक्र दोबारा करते हैं वो हमारे लिए खास बन जाती है ना? इसीलिए हम द लगाते हैं। जैसे आई सॉ अ डॉग। यहां तक ठीक है। अब उसी कुत्ते के बारे में आगे बात करनी है तो हम कहेंगे द डॉग वॉज बार्किंग। अब बात करते हैं एक ऐसे नियम की जो थोड़ा उल्टा लग सकता है, कि आर्टिकल लगाना ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। कभी कभी ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए आर्टिकल को पूरी तरह से छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। तो ये आर्टिकल कहाँ गायब हो जाते हैं? देखिए, किसी के नाम के आगे आप दी राम नहीं कहेंगे। जब हम किसी ग्रुप के बारे में एक जनरल बात करते हैं, जैसे डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। भाषाओं के नाम से पहले, जैसे इंग्लिश इज ईजी। और दिन के मील्स के नाम से पहले, जैसे आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो अब जब हमने सारे रूल्स देख लिए हैं, तो चलिए ये भी देखते हैं कि कैसे आम गलतियों से बचकर इस टॉपिक में मास्टरी हासिल की जा सकती है। चलिए कुछ आम गलतियां देखते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। अ यूनिवर्सिटी कहना गलत है क्योंकि साउंड यू का है, तो सही है ए यूनिवर्सिटी। शी इज बेस्ट स्टूडेंट अधूरा लगता है क्योंकि बेस्ट एक सुपरलेटिव है, इसलिए हमें कहना चाहिए शी इज द बेस्ट स्टूडेंट। और ऑनेस्ट शब्द ऑ की ध्वनि से शुरू होता है, इसलिए सही वाक्य होगा ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो सवाल यह है कि इन रूल्स में महारत कैसे हासिल करें। इसका एक सिंपल सा एक्शन प्लान है। पहला,
हमेशा साउंड पर फोकस करें, स्पेलिंग पर नहीं। दूसरा, रोजमर्रा के वाक्यों में आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करें। तीसरा, पढ़ने की आदत डालें, इंग्लिश न्यूज़पेपर और किताबें पढ़ें, इससे सही इस्तेमाल अपने आप समझ आने लगेगा। और आखिर में इन नियमों को बीच बीच में रिवाइज करते रहें ताकि ये दिमाग में ताज़ा रहें। तो आज के इस पूरी चर्चा के बाद जरा सोचिए, वो कौन सा एक नियम है जो आपको लगता है कि अब से आपके इंग्लिश में सबसे बड़ा फर्क लाएगा? क्या वो ध्वनि वाला नियम है, द का कोई खास इस्तेमाल, या ये जानना कि आर्टिकल लगाना ही कहाँ नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा।